हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरबी एनटीपीसी में पॉलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। आज की वीडियो में हम लोग सेंसस और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टडी करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं और जो आपकी इस क्वेश्चन से क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाले एग्जाम में। उन सारे क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं पॉलिटी के फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध जो है वो नए राज्यों के गठन से है। तो जी हाँ, वो आपका आर्टिकल 2 और 3 के अंदर जो है वो आपका नए राज्य की स्थापना की बात करी गई है। इसमें आपका आर्टिकल 3 दिया हुआ है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं आर्टिकल 5 की बात करते हैं तो आर्टिकल 5 के अंदर जो है ना वो आपका नागरिकता की बात जो है वो करी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका व्हेन डिड द पुंछी कमीशन सबमिट इट्स रिपोर्ट्स, यानी पुंछी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी। तो जी हाँ, अगर हम लोग पुंछी आयोग की बात करते हैं तो इसके बारे में कुछ विशेष फैक्ट को जान लेते हैं। जैसे अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो पुंछी आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है वो 2007 में जो है वो प्रस्तुत की थी। इसके अंतर्गत क्या था, इसमें आप कुछ फैक्ट को याद रखिएगा। जैसे पुंछी आयोग का गठन जो है वो आपका केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल के माह में 2007 में जो है वो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश CJI मदन मोहन पुंछी के अध्यक्षता में जो है वो कराई गई थी। वहीं आयोग का उद्देश्य जो था वो आपका केंद्र राज्य संबंधों में उभरते मुद्दों की जांच करना और उनका समाधान करना, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। तो याद रखिएगा कि इस आयोग का क्या उद्देश्य था और ये आयोग कब हुआ था ना, और इसके अध्यक्षता कौन किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल बिल इज गिवन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय बिल की परिभाषा जो है वो दी गई है। तो जी हाँ, वित्तीय बिल की बात करते हैं तो वह है आपका फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 117 में जो है वो दी गई है। वहीं आर्टिकल 44 में जो है वो आपका UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करी गई है। आर्टिकल 110 में मनी बिल के बारे में बात करी गई है और आर्टिकल 338 में जो है वो आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में जो है वो बात करी गई है। तो इन सारे टॉपिक को आप इस क्वेश्चन के अंदर याद रखिएगा। ये टॉपिक जो है, इन टॉपिक से आपका आगे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे वो आप आरआरबी का किसी भी एग्जाम को लिख रहे हो। सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा क्वेश्चन जो है वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि व्हेन डिड द राजमन्नार कमेटी सबमिट इट्स रिपोर्ट, यानी राजमन्नार समिति जो है उसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी। तो जी हाँ, अगर हम लोग राजमन्नार की बात करते हैं तो राजमन्नार ने 1971 में जो है वो रिपोर्ट पेश की थी। याद रखिएगा कब पेश की थी, 1971 में। अगर राजमन्नार के बारे में बात करते हैं तो राजमन्नार समिति की स्थापना जो है वो आपका तमिलनाडु सरकार ने 1969 में डॉक्टर PV राजमन्नार की अध्यक्षता में की थी। याद रखिएगा कब कराई गई थी, किस सरकार ने की थी और किसके द्वारा कराई गई थी ना। इसे केंद्र राज्य संबंधों के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए नियुक्त जो है वो किया गया था। इसने 1971 में अपनी रिपोर्ट की प्रस्तुति जो है वो की थी। याद रखिएगा इन्होंने अपनी रिपोर्ट को कब प्रस्तुत किया था, तो वो समय था आपका 1971 का। कब स्थापित किया गया था, तो आपका तमिलनाडु सरकार के द्वारा 1971 में डॉक्टर BP राजमन्नार के द्वारा जो है उनकी अध्यक्षता में कराई गई थी। याद रखिएगा ये सारा टॉपिक जो है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट और बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि नेम द फर्स्ट इवेंट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट हुम द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट वॉज इंट्रोड्यूस इनटू पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी सर्वोच्च न्यायालय के पहले ऐसे न्यायाधीश का नाम बताएं जिनके विरुद्ध स्वतंत्र भारत की संसद में महाभियोग की प्रस्ताव जो है वो पेश किया गया था। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा, वो थे आपके जस्टिस रामास्वामी। जस्टिस रामास्वामी का प्रस्ताव जो है वो पेश किया गया था, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबोलिशेस अनटचेबिलिटी, यानी भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का उन्मूलन जो है वो करता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग अस्पष्टता की बात करते हैं तो इसके लिए आप आ जाइए ऑप्शन नंबर सी, आपका हो जाएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 17 में जो है ना वो आपका अनटचेबिलिटी की बात जो है वो करी गई है। वहीं आर्टिकल 19 में आपका स्वतंत्रता की बात करी गई है। आर्टिकल 20 में जो है वो आपका अरेस्ट की बात की गई है और आर्टिकल 18 में जो है वो आपका एवोल्यूशन ऑफ टाइटल की बात जो है वो करी गई है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि
हु रोट द अमुक्तमाल्यदा, यानी अमुक्तमाल्यदा का लेखन जो है वो किसने किया था। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो अमुक्तमाल्यदा को लिखने वाले जो व्यक्ति थे ना, वो आपके थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के द्वारा जो है वो लिखा गया था। चलिए इनके बारे में कुछ फैक्ट को जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कृष्णदेव राय जो थे ना, वो आपके विजयनगर के एम्पायर थे, जो आपके 1909 से लेकर के 1929 तक शासक करने वाले विजयनगर साम्राज्य के सम्राट थे ना। वहीं तुलुवा राजवंश के तीसरे राजा थे। याद रखिए किस राजवंश के, तो तुलुवा राजवंश के तीसरे राजा थे और इन्हें भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है। याद रखिएगा कब से कब तक इनका शासक था, तो वो है आपका 1509 से लेकर 1519 तक। कहाँ के थे ये, तो ये आपके विजयनगर साम्राज्य के सम्राट थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका, द पावर टू सुमोन द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इज वेस्टेड विथ द डैश, यानी संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति जो है वो डैश के पास निहित होती है। बताइए किसके पास होती है, तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वो आपका प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के पास जो है वो होती है। चलिए इसमें अगर हम लोग कुछ चीज़ों को जानते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 85(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर बैठक के लिए बुलाएगा जैसा वो उचित समझेगा। तो ऐसा किसमें कहा गया है, तो वह है आपका आर्टिकल 85(1) में जो है वो ऐसा कहा गया है। याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका, हु हैड गिवन द रिंग फेंस पॉलिसी, यानी रिंग फेंस नीति जो है वो किसने दी। तो जी हाँ, अगर रिंग फेंस पॉलिसी की बात करते हैं तो ये जो है वो आपका हेस्टिंग्स के द्वारा दी गई है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि विच अमंग द फॉलोइंग वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ हड़प्पा पीपुल, यानी हड़प्पा के लोगों का मुख्य व्यवसाय निम्नलिखित में से कौन सा था। तो जी हाँ, हड़प्पा के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो आपका फार्मिंग था। याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन 1928 वाज हेडेड बाय, यानी भारतीय वैधानिक आयोग 1928 की अध्यक्षता डैश के द्वारा की गई थी। बताइए किसके द्वारा की गई थी। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि ये आपका जो है ना वो आपका जॉन सिमोन के द्वारा जो है वो की गई थी। याद रखिएगा, ये टॉपिक आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पॉपुलर चैम्बर, यानी निम्न में से किसे लोकप्रिय कक्ष जो है वो कहा जाता है। तो जी हाँ, अगर हम लोकप्रिय कक्ष की बात करते हैं तो वो है आपका लोकसभा। लोकसभा को जो है ना वो आपका प्रिय कक्ष भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे हाउस ऑफ पीपुल भी कहा जाता है, लोअर हाउस भी कहा जाता है और पॉपुलर चैम्बर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि 3 नाम से इसे बेसिकली बोला जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि हु बिकम द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू इन 1964, यानी 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन बने थे, यानी इनकी मृत्यु के बाद जो है वो कार्यकारी प्रधानमंत्री भारत के कौन बने थे। तो जी हाँ, वो आपके व्यक्ति थे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा को जो है वो आपका भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री जो है वो बनाया गया था। ये इस तरह से 2 बार जो है वो भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन परमानेंट इन्हें कभी भी वो मौका नहीं मिल पाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी निम्न में से कौन सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले भारतीय राष्ट्रपति थे। तो जी हाँ, वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ना वो आपके भारत के पहले राष्ट्रपति थे जो आपके 2 बार राष्ट्रपति बने और सबसे लंबे समय तक इन्होंने राष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि हु कंडक्ट द इलेक्शंस ऑफ लोकसभा इन इंडिया, यानी भारत में लोकसभा का चुनाव कौन करवाता है। तो जी हाँ, भारत में लोकसभा का चुनाव जो है वो आपका इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग कराता है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि एज पर द सेंसस 2011 व्हाट इज़ द टोटल लिटरेसी रेट ऑफ मेल पॉपुलेशन, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष जनसंख्या की कुल साक्षरता दर कितनी थी। तो जी हाँ, अगर हम लोग पुरुष साक्षरता दर की बात करते हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है ना वो आपका
80% पुरुष साक्षरता दर जो है वो देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका चिटगांव अपराइजिंग वाज स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स, यानी चटगांव विद्रोह जो है वो आपका निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा शुरू किया गया था। तो जी हाँ, अगर हम लोग चटगांव की बात करते हैं तो ये आपका जो था ना वो आपका शौर्या सेन के द्वारा जो है वो शुरू किया गया था। याद रखिए किसके द्वारा, शौर्या सेन के द्वारा जो है वो शुरू किया गया था। चलिए अगर इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट को जानते हैं तो इसके बारे में आपको कुछ फैक्ट को याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे इसमें आपका क्या है ना, चटगांव विद्रोह जिसे अंग्रेजों ने चटगांव शस्त्रागार छापा कहा जाता था। याद रखिएगा कि अंग्रेजों ने इसे क्या कहा था, चटगांव शस्त्रागार छापा जो है वो कहा था। 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन के नेतृत्व में सशस्त्र भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा ब्रिटिश भारत में बंगाल प्रांत के चटगांव शस्त्रागार से पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार पर छापा मारने का प्रयास किया था। याद रखिएगा ना, उस समय कब का था, तो वो समय था आपका 18 अप्रैल 1930 का ना। यह आपका रिलेवेंट टॉपिक है। यहाँ पे नीचे जो आपका दिया हुआ है ये दोनों तीनों टॉपिक जो है वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिलेवेंट है। सारे टॉपिक को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप जरूर स्टडी कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि वर्ष 1870 ईस्वी में कोलकाता में भारतीय सुधार संघ यानी इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो जी हाँ, अगर हम लोग इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो आपका केशव चंद्र सेन के द्वारा जो है वो कराई गई थी। याद रखिएगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु के मामले में डैश भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यानी कि कौन आदमी बनेगा जो कि आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के मृत्यु के बाद उनके पद पर कार्य करेगा। तो जी हाँ, याद रखिएगा कि यह आपका हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो आपके भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य जो है वो करेंगे। याद रखिएगा ना, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि हु फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इन बॉम्बे इन द ईयर 1905, यानी वर्ष 1905 में बम्बई में भारत सेवक समाज यानी द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो जी हाँ, इसका याद रखिएगा कि इसका स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे वो आपके थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है वो इसकी स्थापना जो है वो कराई गई थी। तो इस तरह से बेसिकली आज के क्लास में हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन जो है वो आपके प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हुए क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसी क्वेश्चन से क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताया जा रहा है उन सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ जरूर स्टडी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब राइट IQ।